ओम शांति। आज हम भगवान के बारे में जानेंगे। तो भगवान को सभी याद करते हैं अलग अलग नामों से। और हिंदू धर्म में तो देवताओं को भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, वो देवताओं को भगवान कहते हैं। पर वो देवताएं हैं, देवताएं मतलब दिव्य आत्माएं, दिव्य गुणधारी। तो भगवान जो है वो उनसे भी ऊंच है। तो भगवान कहते हैं कि एक है, क्योंकि एक भगवान ने सबके लिए एक ही सृष्टि बनाई है, एक ही प्रकार का सबके लिए हवा, पानी, आकाश दिया हुआ है। ये सबके लिए एक ही तरह का, एक ही धरती पर सभी रहते हैं। तो इसमें भगवान भी एक है जो देने वाला है। तो उसका नाम रूप क्या है? तो परमात्मा, इन्हें परम आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि वो है आत्मा और वह परम है। और उनका रूप है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप, जिसे कि हमें इस शरीर की आंखों द्वारा नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म है। और वे जन्म मरण से न्यारे हैं। जिसका हम ये शरीर लिया हुआ है, शरीर धारण किया हुआ है, तो शरीर को धारण करने वाला कौन है? आत्मा। तो जैसे हमारा पिता परमात्मा एक ज्योति बिंदु है, इस तरह हम भी ज्योति बिंदु आत्मा है। वह परमात्मा मतलब गुणों में हमसे बहुत ऊंचे, इसलिए उन्हें कहते हैं परम आत्मा, परमात्मा। और हम उसके बच्चे हैं, तो जो उसके गुण है वो हमारे में भी है। वो शांति का सागर है, तो हम शांत स्वरूप आत्मा है। पर हम शरीर धारण कर यहाँ पर सृष्टि पर पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं, और वो नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अब जब कोई डूब जाए उसको निकालने के लिए भी चाहिए। तो जब हम यहाँ पर पतित विकारी बन जाते हैं, दुखों में डूब जाते हैं, तब इस विषय वैतरणी नदी से, क्योंकि विकारों की वैतरणी नदी अभी ये बनी हुई है, हर एक आत्मा जिसमें डूबी हुई है और स्वयं को भूल चुकी है, स्वयं को क्या समझते हैं, मैं ये शरीर हूँ। तो हमें सत्य पहचान देने, इस विषय वैतरणी नदी से निकालने परमात्मा आते हैं, जो कि यहाँ इस समय सृष्टि पर नहीं है। परमात्मा हमें यहाँ पर हम ही आते हैं और वे रहते हैं इन पांच तत्वों से पार परम धाम, जो कि शांति की दुनिया, पवित्रता की दुनिया है। वो परमात्मा का निवास स्थान है। ऊंच से परमात्मा का धाम, ऊंचे से ऊंचा है। सुनहरे लाल प्रकाश की दिव्य दुनिया है। वहीं से हम आत्माएं भी, वो हमारा भी घर है, वहीं से हम इस सृष्टि पर आए हुए हैं। और जब हम एक बार आ जाते हैं तो वापिस नहीं जा सकते स्वयं। जब हम एक बार शरीर ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमें फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आना ही है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब बन जाता है। उस हिसाब किताब को चुकता करने के लिए हम फिर से जन्म लेते हैं और हम उस रास्ते को भूल जाते हैं। जब आत्मा यहाँ शरीर धारण कर लेती है तो हम स्वयं जा नहीं सकते हैं। तो हम सभी आत्माएं इस समय सृष्टि पर पुनर्जन्म के चक्कर में आते आते कहाँ पहुँच गई हैं? अंतिम अंतिम जो कि हमारा जन्म है इस सृष्टि चक्कर, सभी कलयुग अंत में पहुँच गई हैं और क्या हो गई? तमो प्रधान हो गई हैं। जब इस सृष्टि बिल्कुल नई थी, उसे सतयुग कहते हैं, तब हम सभी सतो प्रधान थे। अब आत्माएं सृष्टि पर आती है नंबर बार, कोई सतयुग में आई, कोई त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। इस तरह सभी आत्माएं धीरे धीरे सृष्टि पर पहुंच जाती हैं। जैसे जैसे जिस आत्मा का यहाँ पर पार्ट शुरू होता है, एक्टिंग करने का उसका समय होता है, तो वो उतरते जाती है। समझो ये ड्रामा चला हुआ है, बेहद का ड्रामा। तो जैसे जिसका भी टाइम हुआ है कि उसका अब रोल शुरू होना है, तो वो आ जाती है। तो जो एक बार आ जाती है, फिर उसको यही पुनर्जन्म के चक्कर में आना है। इस तरह कलयुग अंत में सारी आत्माएं सृष्टि पर आ जाती हैं, कोई एक दो जन्म के लिए भी आती है। अब जब सृष्टि तमो प्रधान मतलब आत्माएं तमो प्रधान हुई, तो शरीर भी वैसे ही होते हैं फिर,
ये शरीर बना हुआ 5 तत्वों का। तो जैसी आत्मा होती है वैसा ही वो अपने वाइब्रेशन का प्रभाव डालती है इन 5 तत्वों पर। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो इन पांचों पर ये प्रभाव डालते हैं। तो जब हम आत्मा सतो प्रधान थी हमारे वजह से ये सृष्टि पांचों तत्व सतो प्रधान होते हैं और हमें दुख नहीं देते, सुख देते हैं। आग जलाती नहीं है वहां पर, पानी डुबोता नहीं है, हवा जैसे नुकसान करती है यहाँ पर वहां पर नहीं करती है। हवा भी वहां पर देवी देवताएं होंगे सतयुग में। जब ये सृष्टि नहीं थी, सतयुग था, यहाँ पर देवी देवताएं थे। उस समय आत्माएं सतो प्रधान थी तो दिव्य गुणों वाली थी, उन्हें देवताएं कहते हैं। वो पवित्र होते हैं, उनका गृहस्थ आश्रम पवित्र होता है, वहां पर विकार नहीं होते हैं। तो 25 वर्ष इस सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। और उस समय जो प्रकृति थी वो भी सुखदायी थी, क्योंकि आत्माएं ही सतो प्रधान थी। तो प्रकृति उस समय दासी होती है, जैसे वो उनको सुख देने के लिए वो तत्पर रहती है। जैसे हवा चलती तो हवा इस तरह होती है जैसे कि संगीत बज रहा हो वहां पर। और उसी के प्रभाव से, आत्माओं के प्रभाव से जो जानवर हैं वो भी मतलब हिंसा नहीं करते हैं। जैसे कि गाय, बकरी और शेर ये इकट्ठे रहते हैं, वहां पर शेर हिंसक नहीं होता है, वो मतलब मांस वगैरह नहीं खाता है, शाकाहारी होता है। तो जानवर भी प्यार से रहते हैं, गंद नहीं करते वहां पर। और वहां पर ऐसे जानवर जो गंद करने वाले होते वो होते नहीं है, अच्छे अच्छे जानवर होते हैं। तो अभी सृष्टि तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान बनी तब सृष्टि ऐसी बनी। तो अभी प्रकृति जो है तमो प्रधान होने की वजह से दुखदायी बन गई है, क्योंकि आत्माओं ने ऐसे कर्म किए, आत्माओं के प्रभाव से वो भी ऐसी बन गई और फिर वो दुख देने वाली है। कभी बाढ़ आ रही है, कभी भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर मतलब सुनामी आ रहा है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? तमो प्रधान आत्माओं की वजह से वो ये सब। तो जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो कोई सोचे कि परमात्मा आकर ऐसे मतलब चमत्कार कर देंगे कि एकदम सृष्टि बिल्कुल नई हो जाएगी, एकदम ऐसे नहीं होती है। जैसे कि परमात्मा ने एकदम जो उनकी लाइट पड़ी और चेंज हो गई, नहीं। परमात्मा आत्माओं को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। जो आत्माएं गंदी हुई हैं उन्हें शुद्ध करने के लिए वो एकदम चमत्कार से नहीं करते हैं, नहीं तो सभी एक जैसे हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नई सृष्टि बनानी, वहां पर राजा प्रजा सब चाहिए। तो परमात्मा यहाँ पर आके आत्माओं को ज्ञान देते हैं। जैसे कि एक शिक्षक होता है क्लास में, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो उस ज्ञान से बच्चे ऊंचे से ऊंचे पद पर चले जाते हैं। कई बच्चे जो अच्छे से मेहनत करते हैं तो वो अच्छा पद पा लेते हैं, अच्छी उनकी जैसे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और भी इससे ऊंचे पद पा लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं। और जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो मजदूरी करते हैं। तो इस तरह हर एक को अपनी मेहनत के अनुसार पद मिलता है। इसी तरह परमात्मा भी परम शिक्षक बनकर हमें ज्ञान देते हैं। इस समय सृष्टि पर आके कलयुग अंत में, तो क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारे हैं तो इसके लिए वो इस तरह की माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। पर जब उन्हें हमें ज्ञान देना है तो वो किसी के तन का आधार लेते हैं। जैसे कि उनके शरीर में उनकी आत्मा है, पर वो उसी शरीर में उनकी आत्मा के साथ बैठकर उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान हम भूले हुए थे। अपनी पहचान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जो हम नहीं जानते थे। तो और हमें स्वयं को पावन बनने का ज्ञान देते हैं कि आप पतित बने हो तभी ये दुखी हुए हो। इसलिए प्रकृति भी दुखदाई बनी है, अब आप पावन बनो तो प्रकृति भी फिर सुखदाई बन जाएगी। तो इसी ज्ञान के आधार से फिर आत्माएं पावन बनती हैं और
नई सृष्टि, फिर से वही सृष्टि की स्थापना होती है, सतयुग। तो परमात्मा जब आते हैं ऐसे किसी पर आशीर्वाद नहीं करते हैं कि ये इसका बच्चा हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे हर एक पर आशीर्वाद करना पड़ेगा, तो सबको एक जैसे देना पड़ेगा। अब सभी मतलब एक जैसे बन जाएंगे तो फिर कैसे सृष्टि चलेगी? इसमें तो सृष्टि में हर एक अलग अलग चाहिए। इसलिए परमात्मा सिर्फ ज्ञान देते हैं, और जो आत्मा जितना मेहनत करती है